तो लोकी सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था। मतलब हम देखते हैं लोकी कहीं भाग रहा होता है और उसके पीछे ना सिर्फ मोबियस बल्कि B-15 भी होती है और इसके अलावा कई सारे एजेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ लोकी कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, जिस पर मोबियस कहता है कि नहीं, और फिर वो लोकी को आगे पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन लोकी वहाँ से कूद जाता है और वो जा गिरता है एक फ्लाइंग कार में, और फ्लाइंग कार में गिरने की वजह से उस कार का बैलेंस बिगड़ता है जो सीधा कैंग की मूर्ति से जाकर टकराता है और केसी के ऑफिस के सामने आकर क्रैश करती है जहाँ पर केसी साफ सफाई कर रहा होता है। लोकी केसी से पूछता है कि तुम मुझे पहचान रहे हो ना, इस पर केसी ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसने लोकी को फर्स्ट टाइम देखा हो। तभी वहाँ मौजूद मॉनिटर गिर जाता है और जमीन पर एक क्रैक आ जाता है। उसी वक्त पिनपैड में केसी को अपडेट मिलती है कि एक वेरिएंट टीवीए में घूम रहा है और वो सुनते ही ये सब चीजें अपडेट कर देता है। वो वेरिएंट उसके ही सामने है। तभी लोकी हमारा टाइम स्लिप करता है। इस बार लोकी उसी जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पे जो केसी मौजूद होता है वो लोकी को पहचान लेता है, जिस पर लोकी कहता है केसी कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर उसी क्रैक पर पड़ती है जो कि उसके सामने थोड़ी देर पहले बनी थी। वो केसी से पूछता है ये क्रैक कब से है, जिस पर केसी बताता है कि ये शुरू से ही है। लोकी समझ जाता है कि वो अभी पास्ट में था और वो इसके बाद मोबियस और B-15 के बारे में पूछता है, जिस पर केसी लोकी को उनके पास ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर टाइम स्लिप कर जाता है। केसी मोबियस को बताता है कि लोकी तुमको ढूंढ रहा था, वो अभी यही था लेकिन फिर गायब हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर X5 आकर मोबियस को बोलता है कि जनरल डॉक्स और जज कैम्बर तुम्हें और B-15 को बुला रही है। जैसे ही मोबियस और B-15 वहाँ से जाते हैं तभी लोकी फिर से वहाँ वापस पहुँच जाता है और फिर वो केसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ गया, जिस पर केसी बताता है कि वो वॉर रूम में गया है। लोकी वॉर रूम जाता है तो वो कैंग की मूर्ति बनी हुई देखता है, जिसके बाद वो एक टेप को प्ले करता है जिसमें हम सुनते हैं ही हू रिमेन्स की आवाज, जहाँ पर वो बोलता है तुम कमाल की हो, तुम्हारे साथ काम करके मुझे मजा आया, तुमने तो जंग का रुख ही बदल दिया, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। पहली बारी में हमें ये समझ नहीं आता ये रोमेंस किसको बोल रहा है, लेकिन लोकी जब उसे फिर से प्ले करता है तो हम समझ पाते हैं ये बात वो रेगोना से कर रहा है। लोकी जब ये सब कुछ पास्ट में कर रहा होता है तो वहीं फ्यूचर में B-15 मोबियस सफाई दे रहे होते हैं कि वो क्यों नहीं शाखाएं बनने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि सभी के सब वेरिएंट हैं। एक टाइम को लाइन को उड़ाना काफी लोगों की जिंदगी खत्म करने जैसा ही है। प्रूफ के तौर पर लूफी ने जो सीजन 1 में बताया था मोबियस को, वो वाली रिकॉर्डिंग प्ले करी जाती है। प्लस वहाँ पर मौजूद एजेंट भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि रेगोना एस्ट्रोन के वेरिएंट ने उन लोगों ने एक जगह पर देखा हुआ है। इसलिए जज गैम्बर B-15 को सपोर्ट करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाती है। तभी लोकी पास से टाइम स्लिप करते हुए प्रेजेंट में आता है और खुद को उन लोगों के बीच में पाता है। तभी वो X5 के हाथ में मौजूद स्टिक को लेकर वॉल पर छेद करने लगता है, जिसके कारण से वहाँ पर कैंग की मूर्ति अपीयर हो जाती है। ये बात लोकी को इसलिए बता थी क्योंकि वो अभी पास्ट से आ रहा है और पास्ट में ये सब यही था। मोबियस लोकी को वहाँ से बाहर ले जाता है। वहीं जनरल डॉक्स X5 को हुक्म देती है कि हम अपना काम करेंगे और सिल्वी को ढूंढेंगे, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। साथ ही एंड ऑफ टाइम में क्या हुआ इसके बारे में भी हम पता लगाएंगे। इसके बाद जब मोबियस लोकी के टाइम्स के प्रॉब्लम को देखा है तो वो पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, जिसमें लोकी बताता है कि टीवी के पास्ट और प्रेजेंट खींचा जा रहा है, जिस पर मोबियस हम ऑडियंस के जैसे ही कहता है कि टीवी का कोई पास्ट एंड फ्यूचर नहीं है क्योंकि ये टाइम से बाहर है। लेकिन तभी वहाँ लोकी फिर से गायब हो जाता है। इस बार जब लोकी वापस आता है तो लोकी को मोबियस ओबी के पास ले जाता है, जिसका नाम है ओरोबोरस, जिसके पास टीवी का टेक डिपार्टमेंट है और वो खराब चीजों को रिपेयर करता है। जहाँ हमें पता चलता है कि ओबियस से आज तक सिर्फ एक ही इंसान मिला है और वो है हमारा मोबियस, वो भी 400 साल पहले। इतना सुनते ही मोबियस समझ जाता है कि उसकी भी याददाश्त को मिटाया गया था और लोकी जो ये पास्ट में जाने वाली बात कर रहा है इसमें कुछ तो सच्चाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी टाइम स्किप करके पास्ट में वापस चला जाता है, जहाँ पर वो ओबी से मिलता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसका सॉल्यूशन के तौर पर एक डिवाइस बनाता है जिसका नाम होता है टेम्परल और एक्सट्रैक्टर, जिसका काम है टाइम स्ट्रीम से लोकी को खींच कर बाहर निकालना। लेकिन इसके लिए खुद लोकी को अपने आप को प्रूव करना होगा, वो भी तब जब ये टेम्पलर और एक्सट्रैक्टर को सही जगह लगा दिया जाएगा। लोकी फिर से टाइम स्लिप करके प्रेजेंट में आता है और भी नोटिस करता है कि टीवी में पावर की दिक्कत हो रही है। तभी वो टेम्परल लूम की ओर जाने लगते हैं क्योंकि नई टाइमलाइंस बनने की वजह से टेम्परल लूम पर भार बढ़ रहा होता है, यानी कि अब ओवरलोड हो रहा था और अब उनको बहुत बड़ा खामियाजा उसका उनको भुगतना होगा। जब वो भी ये सब बता रहा होता है तो ऑब्वियस वहाँ मौजूद एक मॉनिटर पर स्कैन लिख रहा होता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं इस मिशन में उसकी चमड़ी न उधड़ जाए। और भी लोकी को एक डिवाइस देता है और बोलता है जब ये ग्रीन हो जाए तो खुद को प्रून कर लेना। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और हम देख पाते हैं कि टाइम स्टिक वहीं पर रह जाती है और हम देख पाते हैं कि इस बार लोकी पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में गया है, क्योंकि जिस मॉनिटर में मोबियस ने स्कैन लिखा था वो वहीं पर ही था। लोकी इस
बात को समझते ही टाइम स्टिक को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर मोबियस सूट पहनकर मिशन को अंजाम देने के लिए जाता है, जहाँ पर वो टाइम पर टेम्परर ओलर एक्सट्रैक्टर सही जगह पर लगा देता है। लेकिन लोकी को फ्यूचर में टाइम स्टिक नहीं मिलता है। वो भी ब्लास्ट डोर बंद कर रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर टीवी नहीं रहेगा, इसलिए मोबियस वापस आने लगता है। वहीं हम फ्यूचर में देखते हैं कि लोकी फोन करने वाली छड़ी नहीं मिल रही थी, तभी उसको एक फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ता है कि तभी सामने जो मौजूद लिफ्ट रहती है उसको वो खुलते देखता है, जिसमें से सिल्वी निकल कर कहती है कि अच्छा है तो यहाँ हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि लोकी प्रून हो जाता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि उसको किसने प्रून किया, पर मैं 99% श्योर हूँ कि ये लोकी का ही फ्यूचर वर्जन है। खैर लोकी प्रून होते ही मोबियस के पास जाता है और कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि B-15 जिस सेक्टर में रहती है वहाँ से जनरल डॉग्स काफी सारे टीवी एजेंट्स को कहीं पर भेज रही होती है। B-15 कहती है ये सब सिल्वी के लिए, जिसके जवाब में एक एजेंट कहता है मुझे लगता तो नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। जिसको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।